तो मित्रों, आज हम तुम्हें एक नई कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है पीतम साहूकार। तो एक समय की बात है कि एक नगर में पीतम नामक एक साहूकार पुत्र निवास करता था। वजीर के लड़के गणेश दत्त से उसकी मित्रता थी। वे दोनों इतने गहरे मित्र थे कि एक दूसरे के बिना रहना अति कठिन था। पीतम का विवाह बालावस्था में हो गया था। उस समय पीतम की उम्र 10-11 वर्ष की ही होगी। इसलिए उसके माता पिता ने बोने का समय 7 वर्ष का रखा, परंतु भगवान की मर्जी थी कि उनके माता पिता उनके गोने से पहले ही शहर में फैली हुई महामारी से स्वर्गवासी हो गए। अपने पिता की छोड़ी हुई समस्त संपत्ति का स्वामी वह अकेला स्वयं ही था। कि एक दिन पीतम साहूकार को भी अपनी पत्नी की याद आई, क्योंकि वह अब गृहस्थी को चलाने के लिए उसे अपनी पत्नी को लिवा कर लाना आवश्यक हो गया था। यह सोच विचार कर एक दिन उसने अपने मित्र गणेश से कहा, घर गृहस्थी ना चल सके बिना अर्धगनी नार, गोनों कर लाए उसे है मन यही विचार, यात्रा होवेगी सुगद आबे गायत रंग, हो जाओ तैयार तुम चलो हमारे संग। तब गणेश दत्त ने कहा, उजर मुझे कुछ है नहीं, चलूं तुम्हारे साथ, करो तैयारी मित्रवर नवाईस को माथ, भावज घर में आएगी देखेगी घरवार, काम काज घर के सभी लेंगी वह संहार। इस प्रकार एक दिन पीतम साहूकार अपने मित्र वजीर के लड़के गणेश दत्त और चतुरा नाई को खिदमत के साथ लेकर अपनी ससुराल को चल दिया। अपने अपने घोड़ों पर सवार तीनों प्राणी सारे दिन यात्रा करने के पश्चात एक नगर में पहुंचे। शाम होने को आ गई थी, लेकिन अभी ससुराल का गांव दूर था। इसलिए रात बिताने के लिए वे तीनों प्राणी एक सराय में जाकर ठहर गए। उस रात तीनों ने अपने घोड़ों को मुकाम दिया और उसको दाना घास आदि का प्रबंध करके स्वयं भी भोजन करके सो गए। जब सुबह होने पर फिर यात्रा गमन को निकले तो सराय से पीतम साहूकार व चतुरा नाई तो बाहर निकल गए, परंतु जब गणेश सराय से बाहर हुआ तभी दरवाजे पर आते ही उसका रास्ता एक काली बिल्ली काट गई और एक काले कुत्ते ने भी उसी समय अपने कान फड़फड़ाए। आप अपने सामने यह दो अपशकुन देख वजीर के लड़के ने गणेश दत्त ने कहा, बिल्ली पड़ गई सामने मार्ग के दरमियान, दूजा अब असगुन यह हुआ स्वान बजाए कान, या सो मन शंका भई सुनो मित्र चितधार, अब ना हम संग जाएंगे मित्र तेरी ससुराल। तो इस प्रकार उसने कहा
तो पीतम साहूकार ने कहा, ऐसा असगुण मान कर करो न जिये दुख विद, दारिद्री और सूरमा जब चाले तबो सिद्ध। हे मित्र, ऐसे शकुन अपशकुनों को दरिद्री और वीर पुरुष नहीं देखा करते, फिर आप तो क्षत्रिय और वीर पुरुष हैं। अतः यह सब बातें छोड़कर मेरे साथ गमन करो। तब गणेश दत्त ने कहा, हे मित्र, तुम जो कहते हो वह बात भी अपने स्थान पर ठीक है, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं त्याग सकता हूँ। अतः मेरा कहना मानकर तुम ससुराल को जाओ और जब तक मैं इसी सराय में ठहरा रहूँगा, जब तुम भाभी को विदा करा कर ले आओगे तब तुम यहाँ आ जाना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही लौट कर चलूँगा। इस प्रकार गणेश ने पीतम साहूकार को समझा बुझाकर चतुरा नाई के साथ भेज दिया और स्वयं उसी सराय में ठहर गया। दोनों ने अपने घोड़े सराय में ही छोड़े और पैदल यात्रा ही निकल पड़े। इधर गणेश दत्त को सराय में ठहर गया था, उधर पीतम साहूकार अपने साथ चतुरा नाई को लेवा करके ससुराल के लिए यात्रा। वे दोनों सुबह से दोपहर तक यात्रा करते रहे। तब आगे चलकर मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी से कुछ स्त्रियां पानी थी। पीतम साहूकार ने देखा कि नदी के पार जाने का कोई मार्ग नहीं है। यह बात जानने के लिए आगे रास्ता किधर से है, उसने उस नदी पर जल भरने वाली स्त्रियों में से एक से पूछा, जल ओढ़े कामिन खड़ी करके सने की छाए, भूले गेल बताइए सो कर ऊपर को बाहे जी। यह बात सुनकर के उन स्त्रियों में से एक स्त्री जो जल का घड़ा सिर पर रखे थी, जिसके खुले केस थे, उसने साहूकार के पूछने पर अपने हाथ का इशारा करके कहा, गांव पिछारी पीपुरी तहाँ पर शीतल छाए, वहाँ होकर मार्ग गयो सो लखो सीधे ममो बाएं जी। इस प्रकार पनिहारी का उत्तर सुनकर पीतम साहूकार अपने साथ चतुरा नाई को लिवाकर उस स्त्री के कहने पर बताए हुए अनुसार उस पीपल के निकट पहुंचा, तो वहाँ क्या देखता है कि पीपल के पास से ही एक पगडंडी गांव के बाहर गई है। तब वे उसी मार्ग पर यात्रा के उद्देश्य की प्राप्ति को चल पड़े, परंतु वे 1.5 मील का चक्कर काटकर फिर उसी स्थान पर घूम फिर करके आ गए, जिस स्थान से वे लोग उस पनिहारी से मार्ग पूछ कर चले थे। पीतम ने रास्ता बताने वाली पनिहारी को वहाँ खोजा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। वह तो उससे मजाक करके पहले ही जा चुकी थी। तब पीतम साहूकार ने एक दूसरी पनिहारी से इस प्रकार कहा, पतरी पतरी लग लगी केला के सी डार, मृग नैनी चंचल त्रिये ओ श्यानी पनिहार, हमको गेल बताइए
जाना है हमें पार पार नदी के गाँव जो वहाँ अपनी ससुरार। जवाब में पनिहारिन कहने लगी, नदी बहे सम्मुख लखो क्या पूछते हो मोए। मार्ग तभी मिले जाएगो सो नदी पार जो होए जी। तो पीतम साहूकार कहने लगे, गहरे जल नदिया बहे डूब जाए गजराज। पार करे किस जतन सो बने हमारो काज जी। तब पनिहारिन कहने लगी, रहे बटोही बाबो रे तनक ने करत विचार। बिन जल में उतरे कभी सो नदी न होगी पार जी। तब पीतम साहूकार कहने लगा, भमर पड़े जल में गहन सुनो त्रिय पनहार। पार करे कहा विद कहो सो डूब जाए मझधार जी। इस पर पनिहारी ने जवाब दिया, ले घड़ा हम देते हैं ओंधो जल में डार। पग पीटो जल में धसो सो करो छिनक में पार जी। जब पनिहार ने अपने 2 घड़े खाली कर उन दोनों को देकर घड़े के सहारे नदी पार करने की युक्ति बताई तो वे दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने घड़े के सहारे नदी को तैरकर पार किया। तत्पश्चात अपने भीगे कपड़ों को सुखाकर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे दोनों सुबह से ही यात्रा कर रहे थे और जब दोपहर का समय हो चुका था, काफ़ी बड़ी मंजिल तय करने के दोनों थक गए थे, फिर भी चले जा रहे थे। चलते चलते अब प्रीतम साहूकार और चतुरा नाई को प्यास लगने लगी। ससुराल का गांव अब निकट ही सामने दिखाई देने लगा था, परंतु उन्हें अब प्यास अधिक सताने लगी। वे पानी की खोज करने लगे। गांव के बाहर एक मीठे जल का कुआं था। उस पर अनेक स्त्रियां पानी भर रही थीं। उन स्त्रियों में एक 16-17 वर्ष की जवान लड़की भी थी, किंतु उसके पहनावे से जान पड़ता था कि उसकी शादी हो गई है। वह कुएं से नीचे उतरकर सिर पर घड़ा रखना चाहती थी कि दोनों उसके निकट जा पहुंचे। पीतम पानी पीना भूलकर उसे देखता हुआ बोला, चतुरा नाई लख तनक कुएं की पनहार। मोखों दिखे बाग को सोना कोई सींचन हार जी। चाल ढाल मोहरा निरख कहता बचन विचार।
घोड़ी कहाँ वह चल पड़ी, सो जो न होए असुवार जी। जब पीतम उस युवती की ओर देखता हुआ उसी के ऊपर ढालकर चतुरानाई से कह रहा था, तब वह मन ही मन कुड़कर कुएं पर जा चढ़ी और कुएं में डोल फांसती हुई बोली, सींचन हारो है कोई, जाको है ये बाग, कभी न फल को सख चके, सो गेल चलंता कागजी। काग बिराने बाग की, लख ललचायो बेले, ऐसा कागा जगत में सो खात फिरत है डील जी। पीतम साहूकार कहने लगे, रतन कोई मुखो सांकरी, भरे नीर पनहारे, अचरा खोले जल भरे, सोहीन पुरुष की नार जी। तब वह युवती ने जवाब दिया, हीन वीर ते कहा तो खूं, जा तू अपनी गेले, अपनो तन तू देख ले, सो के सो है तू छेल जी। मैं हंसन की हंसनी, नैना खोल बहोर, माली ही चक माली ही फल चाखिए, सो काग करे मत शोर जी। इस प्रकार उस युवती के वचन सुनकर के पीतम साहूकार कहने लगे, अरे जुग जुग सो चली आ रही, बड़ों बड़ों की नीत, सबसे मीठो फल वही, सो करे निष्कपट प्रीत जी। यह बात सुनकर के युवती कहने लगी, पति परमेश्वर जान के, करिए साँचो ने, जिन पत से कियो कपट है, सो तिन को बिगड़े गे जी। तब पीतम साहूकार कहने लगे, हे पनहारी देव बता, है हृदय प्रीत रस घोल, एक घड़ी भर मिलन है, सो लेऊ तनक हंसे बोल जी। इस प्रकार पनहारी ने कहा, हे परदेसी बाबरे, पकड़न चाहे धूप, पूछन कहा पूछन चहे, सो बिना ज्ञान के कूप जी। तो पीतम साहूकार ने कहा, काहे क्यों तेरो जल घड़ा, काए की बगडोर,
काए की तेरी ईंडरी, सो कपनो मोल बाहोर जी। इस पर युक्ति कहने लगी, सोने को मेरो जल घड़ा, रेशम की बगडोर, रतन जड़ाऊ ईंडरी, सो तन अनमोल बाहोर जी। इस पर प्रीतम साहूकार कहने लगे, माटी को तेरो जल घड़ा, सन सेंटी की डोर, और मूंज घास की ईंडरी, सो कोड़ी मोल बाहोर जी। जब यह बात सुनी तो युवती कहने लगी, फिर क्या देखे बाबू रे, करे वृथा क्यों चाहे, हाथ न आवे चांदनी, सो पकड़ बटोही राह जी। जब यह बात प्रीतम साहूकार ने सुनी तो कहने लगे, आशा मन में लग रही, मन मत करो उदास, पानी हमें पिलाए दो, सो बुझे हमारी प्यास जी। तो युवती कहने लगी, कुआटा ऊपर है पड़े, देखो रस्सी डोल, अपने हाथन खींच करे, सो पी लो दिल को खोल जी। इस प्रकार जब उस स्त्री ने हर बार प्रीतम को करारा उत्तर दिया और पानी पिलाने से साफ इनकार कर दिया, तो वह लज्जित हो बिना पानी पिए ही चतुरा के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब वह गांव में प्रवेश करने लगा तो अपने ससुर यानी साहूकार के घर का पता जानने के लिए उसने एक आती हुई पनियारिन से पूछा, गज गामन पंकज मुखी, दऊं कष्ट कछु तोए, ज्ञानी साहूकार को, सो घर बतलाए दे मोए जी। इस पर जब पनियारिन ने कहा, द्वारे ऊंचो चौतरा, बनी सिंह की पौर, नीम वृक्ष द्वारे खड़ो, सो बही समझियो ठोर जी। पनियारिन से ज्ञानी साहूकार के घर का रास्ता पूछकर प्रीतम साहूकार चतुरा नाई के साथ जब ससुराल में पहुंचा तो उसकी बड़ी खातिर हुई और द्वार पर बनी चौपाल पर चारपाई बिछाकर तथा बिछावना करके आदर से उन्हें बिठाया गया। इधर प्रीतम साहूकार चतुरा नाई के साथ चौपाल पर ठहरा हुआ था और उधर उसकी सलहेज अपनी नंद को कुएं पर से लिवा लाने के चली। जब वह कुएं पर पहुंची तो उस समय चंद्रकिरण भी अपना घड़ा सिर पर रखकर घर की ओर चलना ही चाहती थी कि अपनी भाभी को वहां देखकर बोली, किस कारण भावज कहो, पहुँची यहाँ पर आए,
जल भर के मैं तो शीघ्र ही सौग्रही गगरिया लाए जी। तब भावच कहने लगी, जल भरने ले गागरी गई ननद तुम आए, और घर आए हैं पाहुने सो चिंता गई समाए जी। लाओ गगरिया देव मोए अब ना बनो पनिहार, द्वारे ही चौपाल पर सोट के त्यारे भरे तार जी। हे ननद, मैं तो यह सोच कर आई हूँ कि तुम्हारे साजन तुम्हें लवाने के लिए आए हैं, और जब तुम उनके सामने पानी भर के गागर लिए जाओगी तो वह कुछ शोभा नहीं देगा। अतः यह गागर मुझे दे दो, मैं इसे लेकर घर जा